वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस 2024 का फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। जिस कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिसका मेरिट लिस्ट में नाम था वो चेक कर लें, क्योंकि WRS कोटा रेलवे अप्रेंटिस फाइनल मेरिट लिस्ट 2024 की आउट हो चुकी है। इसमें वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर की ओर से ITA पास कैंडिडेट के लिए 3015 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकाली गई थी, जिसका ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और आज WRS कोटा अप्रेंटिस 2024 का ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। RRC WRS कोटा अप्रेंटिसशिप ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट 2024 डाउनलोड लिंक पर नीचे पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अपना एडमिट कार्ड और अपने ज्वाइनिंग लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट, इसमें जो रेलवे जोन है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, डिवीज़न WRS कोटा है और रिक्रूटमेंट टाइप अप्रेंटिसशिप है, 1 साल का। टोटल पोस्ट है 3015। एप्लीकेशन मोड देखेंगे तो ऑनलाइन है और एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट थी इसकी 15/12/2023 को। लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 14/1/2024 को। और WCR कोटा की फाइनल मेरिट लिस्ट 29/4/2024 को जारी की गई है। सिलेक्शन की प्रोसेस एकेडमिक बेस पर था और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। WCR अप्रेंटिसशिप स्लॉट 2023-24 के लिए जबलपुर डिवीज़न, ठीक है, 1164 पोस्ट है। भोपाल डिवीज़न में 603 पोस्ट है। कोटा में 853 पोस्ट है। WRS कोटा में 170 पोस्ट है और CRWS भोपाल में 196 पोस्ट थी और हेड क्वार्टर इसमें जबलपुर में 29 पोस्ट है। जो टोटल 3015 पोस्ट डिक्लेयर की गई थी, ठीक है, WCR जोन से। अब यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के लिए WCR अप्रेंटिस ज्वाइनिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल चेक करना है। एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस आपको जाना कहाँ होगा? ऑफिस वैगन रिपेयर शॉप कोटा राजस्थान आपको जाना होगा, ठीक है। मतलब एड्रेस दिया है। ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल चेक करना होगा। हाँ, इंस्ट्रक्शन को कुछ फॉलो करना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या क्या आपके पास इंस्ट्रक्शन के रूप में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के अंतर्गत 2023-24 हेतु मतलब कि पश्चिम मध्य रेलवे माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय प्रशिक्षण पर रखने के संबंध में 27 ट्रेड में निर्धारित किए गए 196 स्लॉट RRC WCR JBP का द्वारा केंद्रीकृत अधिसूचना 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस के तहत प्रकाशित किया गया है। अधिसूचना माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा हेतु निर्धारित किए गए स्लॉट के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों में उम्मीदवारों को इस रेड वाइज मेरिट लिस्ट वाइज कैटेगरी वाइज बुलाया गया है तथा उपरोक्त पाए गए उम्मीदवार का नाम प्रोविजनल पैनल पर रखा गया है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, ठीक है। WRS कोटा अप्रेंटिसशिप का ज्वाइनिंग नोटिस दी हुई है। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु स्क्रीनिंग के दौरान दस्तावेजों में कमियां पाई गए, जैसे सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रोफार्म अनुसार आदि, उनको पूरा लाना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स छूट गए हैं वेरीफाई में, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना होगा। अभ्यर्थी को स्वयं अभ्यर्थी को के द्वारा निदेशक RDSDE NSTI कैंपस है ना, झालाना डोंगरी जयपुर राजस्थान की वेबसाइट apprenticeship.india.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल को 100% अपडेट करना होगा। उसमें आधार कार्ड eKYC वेरिफिकेशन करना होगा। फिर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के लिए संबंधित ट्रेड वैगन रिपेयर शॉप कोटा में आवेदन कर प्रोफाइल की छायाप्रति कार्यालय में उपस्थित समय पर बुलावा पत्र के साथ में प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो पहले अप्रेंटिसशिप किया आपने
उसके बाद रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको क्या करना है, 100% अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको वैगन रिपेयर शॉप कोटक में आवेदन की जो प्रोफाइल है उस पर जाकर क्लिक करके पूरा डॉक्यूमेंट फिल करना है। फिर अभ्यर्थी का स्वयं का बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना अनिवार्य है और उसी बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड से apprenticeshipindia.gov.in पर ई-KYC वेरीफाई कराना होगा। ई-KYC कराते समय अभ्यर्थी पर यह भी सुविधा सुनिश्चित कर ले कि उनका जो बैंक खाता है, आधार कार्ड और शेडेड होना चाहिए, मतलब कि लिंक होना चाहिए, और शेडेड बैंक खाते में अपनी बेनिफिशियरी अकाउंट जनरेट करके आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये क्या बेनिफिशियरी अकाउंट क्या होता है, ठीक है, बेनिफिशियरी आईडी क्या होती है उसको आप देख लेंगे यूट्यूब में सर्च मार के, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों की 2 छाया प्रतियां और 3 कलर पासपोर्ट साइज के फ़ोटो साथ में लाना अनिवार्य है। ठीक है, NSTI कैंपस के द्वारा ये जो है जयपुर में झालाना डुंगरी जयपुर के स्वीकृति के बाद ही आपको BTC कारखाना कोटा में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। मतलब यहाँ से पहले परमिशन मिलेगा, उसके बाद ही आपको भेजा जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आपका जो है apprenticeship.gov.in पर कॉन्ट्रैक्ट किसी अन्य इस्टेब्लिशमेंट पर ना चल रहा हो, ये ध्यान देना। मतलब कि किसी और जगह से आप अप्रेंटिसशिप तो नहीं कर रहे हैं, ये उसमें नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। हाँ, यदि अभ्यर्थी बीच में किसी भी कारण से प्रशिक्षण छोड़कर जाता है या प्रशिक्षण के दौरान कोई हेजिटेशन या अनुशासनहीनता करते पाया जाता है तथा चरित्र एवं दस्तावेजों की सत्यापता की जांच वैध नहीं पाई जाती तो प्रशिक्षण तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा या माना जाएगा। उक्त स्थिति में भी दी गई प्रशिक्षण अवधि का खर्चा रेल प्रशासन को अभ्यर्थी द्वारा जमा कराना होगा। इसलिए अभ्यर्थी द्वारा प्रभारी BTC कोटा के प्रशिक्षण संबंधी सभी निर्देशों की पालना करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी बाध्य होंगे, अन्यथा अभ्यर्थी दंड के हकदार स्वयं होंगे। इस बाबत अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा नाबालिग प्रशिक्षु के स्थान पर उनके अभिभावक द्वारा यह उपस्थिति के समय मानवीय न्यायालय को ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के किसी भी चयनित उम्मीदवारों को अपने नाम में भिन्नता होने के कारण माननीय न्यायालय नोटरी का एक शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एक्चुअल में होता क्या है कि सबसे पहले अपनी सरनेम लिखी जाती है, फिर अपना नाम लिखते हैं। दूसरी बात, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अपना नाम, पिताजी का नाम और फिर सरनेम होता है, तो मतलब इस टाइप से उसमें गड़बड़ी पाई जाती है। इसलिए महाराष्ट्र राज्यों के लिए स्पेशल यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे तो निर्धारित तिथि पर उपस्थित ना होने पर अनिवार्य दस्तावेजों के बिना उपस्थित होने पर प्रशिक्षण की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और उनकी उम्मीदवारिता को निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी को अपने आने जाने हेतु TADA दे नहीं है तथा अभ्यर्थी को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रेल प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं की जाएगी एवं रेल सेवा में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है, जो 25/4/2024 को जारी किया गया है। इसमें अप्रेंटिस के अंतर्गत सूचना जारी की गई है और इसमें 2023 के संबंध में सूचना जारी किया गया, क्योंकि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी 14/12/2023 को ही जारी की गई थी। तो इसमें सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और साथ में जिस कैंडिडेट का इस सूची में नाम है वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा कोटा। जैसे कि फीटर ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए इसमें 12 कैंडिडेट का नाम है जिसका फीटर में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से OBC, SC, OBC, ST, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2004, 2003, 2006 है।
अमन अली। इसमें से जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट में नाम है वो अपना नाम चेक कर लें। तो ये इसके जो PDF है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही फीटर ट्रेड OBC में से प्रशिक्षण के लिए IT पास कैंडिडेट के लिए 8 कैंडिडेट का नाम है, आप अपना अपना नाम चेक कर लें। उसके बाद फीटर ट्रेड AC वर्ग में 5 कैंडिडेट का नाम है, ठीक है। वैसे ही फीटर ट्रेड में ST वर्ग में 2 कैंडिडेट का नाम है। फीटर ट्रेड में EWS वर्ग में 3 कैंडिडेट का नाम है, सभी अपना नाम चेक कर लेंगे। वेल्डर ट्रेड में गैस इलेक्ट्रिक में सामान्य वर्ग में लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 36 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिस्ट में जारी किया गया है। वेल्डर ट्रेड में गैस और इलेक्ट्रिक में OBC वर्ग में टोटल 13 कैंडिडेट का नाम जारी किया गया है। साथ में टोटल 23 कैंडिडेट का नाम जारी किया गया है। और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक SC वर्ग में शेड्यूल कास्ट वर्ग में लगभग 14 कैंडिडेट का नाम की लिस्ट जारी की गई है, आप अपना नाम चेक कर लेंगे। साथ में वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक ट्रेड में ST वर्ग में 7 कैंडिडेट का नाम जारी किया गया है, अपना अपना नाम चेक कर लें। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक में EWS में लगभग 9 कैंडिडेट का नाम लिस्ट में जारी किया गया है, अपना अपना नाम चेक कर लें। वैसे गैस इलेक्ट्रिक में वेल्डर में PWBD के लिए 1 कैंडिडेट का नाम जारी किया गया है, नाम अपना चेक कर ले लिस्ट में। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 3, जनरल में 3 कैंडिडेट है, ठीक है। OBC में 3 कैंडिडेट दिया हुआ है, SC में 2 कैंडिडेट है और ST में 1 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। सभी स्टूडेंट अपना नाम चेक कर लेंगे। इलेक्ट्रीशियन EWS में 1 कैंडिडेट है, OBC कैटेगरी में 1 कैंडिडेट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में OBC में 1 कैंडिडेट है, OBC कैटेगरी में सामान्य वर्ग में कारपेंटर ट्रेड में 1 कैंडिडेट का नाम है। इस तरीके से पूरी लिस्ट दी हुई है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन में 1 कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, अपना अपना नाम चेक कर लें। वायरमैन ट्रेड में भी 1 कैंडिडेट का नाम दिया, मशीनिस्ट ट्रेड में 3 कैंडिडेट का नाम दिया है, ठीक है, सामान्य वर्ग में। तो ये पूरी लिस्ट आप चेक कर लीजिए, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। जैसे स्टेनोग्राफर में 1 कैंडिडेट का नाम दिया है ST कैटेगरी में, स्टेनोग्राफर में 1 UR कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का नाम दिया है। तो यहाँ पर जिसका नाम है इस लिस्ट में वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ कॉल लेटर उसी को जारी होगा, अपना ईमेल आप चेक कर लें। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।